स्टार्ट करते हैं भाई। क्या है ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना। स्पेशल क्या है इसमें? सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा। तो ये x प्लस 2x तुम्हारा 3x बन जा रहा है ना। तो जैसे कि 3x है, इसको 2x प्लस एक्स लिख देंगे और फिर tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा? tan x tan 2x तो एज इट इज़ रह जाएगा। tan 3x को tan 2x प्लस एक्स लिख दिया तो क्या बना? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब एक बात बताओ, यहाँ तो tan a tan b है, यहाँ पर भी tan a tan b है, पर यहाँ पे 1 माइनस tan a tan b है। अब तुम सोचो, एक काम करें, tan x tan 2x को अगर मुझे कन्वर्ट करना है 1 माइनस tan x tan 2x में, तो एक माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, है ना। तो माइनस से डिवाइड भी कर दो, और यहाँ पे 1 प्लस 1 ऐड करना पड़ेगा तो माइनस 1 भी ऐड करना पड़ेगा, ताकि ओवरऑल ये और ये मिला के tan x tan 2x ही आए, क्योंकि न्यूमरेटर चेंज नहीं करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं बस। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 माइनस tan x tan 2x। ओके, ये है तो tan x tan 2x ही है ना, बस एक अलग तरीके से लिख दिया। तो अब ये कर रहा हूँ कि दिस मल्टीप्लाइड बाय दैट। तो देखो, इस माइनस के अबाउट स्प्लिट करेंगे तो एक आ जाएगा 1 इंटू दिस थिंग, और एक आ जाएगा माइनस ऑफ ये चीज़ इंटू ये चीज़। तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ये वाला कट गया, तो बचा क्या? सिर्फ बचा tan x प्लस tan 2x, ठीक है। अब ये तो tan 3x ही है ना, एक्सपैंड करके लिखा हुआ। तो ओवरऑल अब क्या आ गया? tan 3x माइनस tan x माइनस tan 2x dx। अब तो बहुत आसान हो गया। अबे ये देख लो भाई, अब तो बहुत आसान हो गया। tan 3x का इंटीग्रेशन लिख ही सकते हो। क्या tan x का होता है ln mod sec x, है ना। तो ये dx की जगह d3x/3 कर देंगे, उस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे एक और ले लेते क्वेश्चन। इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? सेम तरीका है भाई। दिस प्लस दिस बराबर 2x है, तो 2x कैन बी रिटन एज x माइनस अल्फ़ा प्लस x प्लस अल्फ़ा। tan 2x को तुम क्या लिख सकते हो? tan x माइनस अल्फ़ा x प्लस अल्फ़ा। ये हो गया तुम्हारा a, ये हो गया तुम्हारा b। tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो, एग्जैक्टली सेम तरीका। देखो, ये एग्जैक्टली सेम तरीके से वही है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब बाकी इंटीग्रेट तो कर ही लोगे। अब ये सवाल आ गया भाई, तो इसमें क्या करेंगे? तो यूज़ दिस फॉर्मूला एंड गेट योर आंसर।
तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है ना, तो 2 कॉस ए कॉस बी होंगे, कॉस ए प्लस बी यानी कि कॉस 4x, सॉरी ए माइनस बी है ना, जो भी हो, x माइनस 3x इज़ माइनस 2x, पर कॉस माइनस 2x लिखो या कॉस 2x लिखो एक ही बात है ना भाई। एक बात बताओ, कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसलिए प्लस कॉस ए प्लस बी दैट इज कॉस 4x हो जाएगा इंटीग्रेट है ना, dx को चेंज करके अपना रख देना जो रखना है। तो ये तो हो गया जनरल तरीका है ना। कभी भी मेरे पास अगर साइन ए साइन बी है या कॉस ए कॉस बी है या साइन ए कॉस बी है, तो मैं इसको सम में चेंज कर सकता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा ही है। अच्छा कुछ चोदू बच्चे क्या बोलते हैं कि साइन ए कॉस भी तो बता दिया, कॉस ए साइन भी होगा तब भी कर सकते हैं क्या, तो उनके लिए मेरे पास कुछ अपशब्द हैं जो मैं नहीं दे सकता हूँ। एक क्वेश्चन ले लो तुम, tan स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, अच्छा साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करके कॉस स्क्वायर को सेक्स स्क्वायर में ऐसा कुछ देखते हैं करके, है ना, क्या ही करोगे है ना। जैसे कि मान लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अब मल्टीप्लाई कर दो है ना, तो ये क्या हो गया tan स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। भाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स भी निकाल सकते हैं, कॉस 2x में कन्वर्ट कर देंगे, tan स्क्वायर एक्स डी एक्स तो tan स्क्वायर को लिख दो सेक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, वेरी इजी। क्या tan स्क्वायर को पहले ही सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख के साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करके हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं। सेक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना, वो एक ही बात है भाई, कुछ भी करो। अच्छा पिछला क्वेश्चन एक था ना cos x cos 3x, तो जैसे यहाँ पे 3x है इसलिए मैं एक स्पेसिफिक तरीका और है, जैसे कि cos 3x क्या होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ रहा है 4 इंटीग्रेशन कॉस की पावर 4x डी एक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो कॉस की पावर 4 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख के, फिर कॉस स्क्वायर को cos 2x में चेंज करके फिर खोल देंगे स्क्वायर, cos स्क्वायर एक्स को cos 2x में चेंज करके। तो पर ये करें क्यों हम, ये तो सिर्फ इस क्वेश्चन में हो पा रहा है, अगर यहाँ पे 3x की जगह मान लो कुछ भी और होता 5x होता यार, तब तो नहीं कर पाते। तो वही यूज़ करो, cos ए cos b को कन्वर्ट कर दिया सब में, और कुछ भी नहीं। देखो ये वाला सवाल तुम करो फिर सॉल्यूशन देखो। अब देखो इसमें क्या है कि जैसे कई जगह तो ईज़िली दिख जाता है कि भाई जैसे मान लो f इंटू जी ऐसा है, सॉरी एफ एक्स जी एक्स डी एक्स है, ठीक है, मान लो ऐसा है, ठीक है। तो कई जगह तो ईज़िली दिख जाता है कि हाँ भाई, जैसे कि मान लो जी एक्स इज़ द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, ठीक है, मतलब एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट किया तो जी एक्स आया, तो अगर जी एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो एफ एक्स आएगा, यानी कि जी एक्स डी एक्स कुड बी रिटन एज डी ऑफ एफ एक्स, है ना भाई। एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट किया तो जी एक्स आया है ना, तो जी एक्स डी एक्स को डी एफ एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि जी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो एफ एक्स आएगा।
कई जगह ये चीज़ दिख जाती है ईजिली, तो सब्स्टिट्यूशन नहीं करना पड़ता। जैसे मान लो यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो हम ना रैंडमली देखेंगे कि भाई क्या क्या सीन है, कौन किसका डेरिवेटिव है, एक बार चेक कर लेंगे। जैसे कि क्या ये चीज़ इसका डेरिवेटिव है ना, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि क्या एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इसका डेरिवेटिव तो नहीं है ना। तो एक बार एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं। प्रोडक्ट रूल यूज़ करो तो ये आएगा माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। पर यहाँ तो एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से तो कुछ हो नहीं पाया। अच्छा, एक बार एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो है ना, इसका डेरिवेटिव निकालो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये आ रहा है, देखो इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो आएगा एक्स कॉस एक्स है ना प्लस साइन एक्स, और फिर इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो ये आ गया एक्स कॉस एक्स। तो यहाँ से एक्स कॉस एक्स डी एक्स को तुम डी ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख सकते हो। क्यों? तो ये इंटीग्रल तुम्हारा क्या बन गया, डी ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ही होल स्क्वायर। मतलब इट इज़ लाइक डी टी बाई टी स्क्वायर भाई। तो ये तो बहुत आसान है, टी की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, दिस कम्स आउट टू बी माइनस वन बाई टी। टी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को माना अभी के लिए। मतलब तुम समझ रहे हो ना कि जब कुछ ना समझ आए कि कौन किसका डेरिवेटिव, तो रैंडमली है ना, रैंडमली जैसे एक ये फंक्शन हो गया, एक ये फंक्शन हो गया, तो एक बार एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकाला, क्या ये आ रहा है, नहीं आ रहा। तो एक बार एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकाला तो ये आ गया, यानी कि इसका डी एक्स इज़ डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये आसान हो गया क्वेश्चन।